जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राइविंग टेस्ट के दौरान जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें कुछ इशारे पूछे जाते हैं, कुछ रूल्स पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इशारों की, ट्रैफिक जो साइंस हैं उनकी। तो अगर हम उसको देखें तो ये 3 किस्म के इशारे होते हैं। लाजमी इशारे हमेशा गोल शक्ल में होते हैं और ये गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। ये ट्रैफिक की दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र कोई ना कोई हुक्म देते हैं। इनकी खिलाफ वर्जी जुर्म और काबिल गिरफ्त है। ठीक है, यानी कि इसकी अहमियत जो है आप देख सकते हैं कि ये गोल शेप में होते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी जो है वो काबिल गिरफ्त जुर्म है। दूसरे इशारे जो होते हैं वो एहतियाती इशारे होते हैं। ये तिकोनी शक्ल में होते हैं। इनको हम इंतबाही इशारे भी कहते हैं, एहतियाती इशारे भी कहते हैं और ये आने वाली सूरत हाल की निशानदेही करते हैं ताकि ड्राइवर मुहतात हो जाए। ठीक है जी। इसके अलावा मालूमाती इशारे होते हैं। मालूमाती इशारे नीले, सब्ज़ या स्याह रंग के इशारे होते हैं और ये आम तौर पर कुछ इश्काल होती हैं, तस्वीरें होती हैं और चकोर शक्ल में होते हैं। तो ये मालूमाती इशारे होते हैं। इन सब की हम तफसील जानते हैं जनाब। यू आर वाचिंग ड्राइविंग पाकिस्तान, लेट्स एवरीबॉडी नो हाउ टू ड्राइव एंड थ्राइव। सबसे पहले बात करते हैं लाजमी इशारों की। तो 1 बाय 1 हम इशारे देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये गोल दायरा होता है और आहिस्ता का निशान है, आहिस्ता लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी रफ्तार कम कर लीजिए। ये गोल दायरे में क्रॉस का निशान होता है और इसके अंदर वाइट स्पेसेस होती हैं। इसका मतलब है कि आगे सड़क बंद है। ये ठहरने का इशारा है। गोल इशारे के अंदर एक त्रिकोण उल्टी बनी हुई है और उसमें हाथ है। तो ये किसका इशारा है? ये इशारा है जनाब ठहरने का इशारा। यहाँ पे आपने रुकना है। ये मोटर गाड़ी का दाखला मना का इशारा है। गोल सर्कल है और ऊपर एक लाइन लगी हुई है। ये मोटर गाड़ी यहाँ पे दाखला मना है और यहाँ पे एरो है और तीर के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि आगे दाखला मना है। यहाँ पे साइकिल बना हुआ है, ऊपर लाइन लगी हुई है रेड कलर की, साइकिलों का दाखला मना है। मोटरसाइकिल है, ऊपर लाइन लगी हुई है, मोटरसाइकिलों का दाखला मना है। माल बरदार गाड़ी बनी हुई है, उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, माल बरदार गाड़ियों का दाखला मना है। पैदल बंदा चल रहा है, उसके ऊपर लाइन लगी हुई है और गोल सर्कल में है। ठीक है, गोल सर्कल का मतलब है कि लाजमी है और लाइन है तो लाजमी आपने ये काम नहीं करना है। ठीक है जी। जी, आप देख रहे हैं कि जानवर गाड़ी बनी हुई है, गोल दायरे में है और ऊपर लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि जानवर गाड़ी का दाखला मना है यहाँ पे। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। आगे ये हाथ वाली रेडी है और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, तो हाथ वाली रेडी का दाखला मना है। पी बना हुआ है और ऊपर लाइन है। पार्किंग करना, गाड़ी खड़ी करना मना है। गोल दायरे में ये अब देखें तो 8 इंच और 8 फुट और 6 इंच वाया लिखा हुआ है और ये इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा चौड़ी, ये आप तिकोने देख रहे हैं, ये आप तिकोने देख रहे हैं, ये अगर हॉरिजॉन्टल है यानी कि इस तरह है, फ्लैट है, तो इसका मतलब है कि ये चौड़ाई की बात हो रही है। और अगर ये ऊपर नीचे है तो इसका मतलब है ऊंचाई की बात हो रही है। तो 8 फुट 6 इंच से ज़्यादा चौड़ी गाड़ी का दाखला हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, ये हद मुकर्रर कर दी गई है। 8.5 फुट चौड़ी गाड़ी गुजर सकती है, इससे बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती है। और ये हद मुकर्रर की गई है कि 16.5 फीट से ऊंची गाड़ी नहीं गुजर सकती है, उससे नीची गाड़ी गुजर सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 7 टन वजनी गाड़ियों का दाखला जो है वो तो हो सकता है, उससे ज़्यादा 7 टन से ज़्यादा वजनी गाड़ी का दाखला मना है। यहाँ पे इजाज़त जो है ना गोल सर्कल में यही दी गई है कि इस हद तक आप जा सकते हैं, यानी 7 टन तक आप अगर वज़न है आपकी गाड़ी का तो आप यहाँ से गुजर सकते हैं, वरना आप नहीं गुजर सकते। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गोल दायरे में निशान है रुकिए प्लीज़। इसका मतलब ये यहाँ पे आपको रुकना है, बगैर रुके इस चौकी से गुजरना मना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो माल बरदार गाड़ी है और उसकी 9 मीटर लंबाई लिखी हुई है। ये एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब है लंबाई है, गाड़ी की शेप है और साथ एरो है। तो 9 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ियों का दाखला मना है। 9 मीटर तक हद मुकर्रर कर दी गई है। 9 मीटर लंबी तक गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। यहाँ पे गोल सर्कल में आप देखें तो बाएं तरफ मुड़ना और ऊपर लाइन है, यानी कि बाएं तरफ मुड़ना मना है।
इस तरह दाएं तरफ का मोड़ बना हुआ है और उसके ऊपर लाइन है, तो दाएं तरफ मुड़ना मना है। बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये गोल दायरे में निशानात लाजमी निशानात कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक गाड़ी आ रही है और उसके साथ दूसरी गाड़ी, तो इसका मतलब है कि ओवरटेकिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, ऊपर लाइन लगी हुई है, आगे निकलना मना है, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते आप यहाँ पे अगर इस इशारे में देखें तो एक छोटी गाड़ी है और उसके साथ माल बरदार गाड़ी है, तो उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, यानी कि माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं वो आगे नहीं जा सकती हैं, छोटी गाड़ियाँ जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ भी इस इशारे को अगर देखें तो ये हद मुकर्रर की गई है 50 किलोमीटर। हद रफ्तार जो है 50 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा आप नहीं चल सकते। यहाँ पे हार्न के ऊपर लाइन है, हार्न जाना मना है। यहाँ पे यू टर्न के ऊपर लाइन है, वापस मुड़ना मना है। और ये जो लाइन होती है ना, ये ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, तो इनका मतलब ये होता है कि तमाम जो पहले ममनुआत हदें मुकर्रर की गई थी उनका खात्मा, लेकिन आपने रूल्स को फिर भी फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो पहले 50 किलोमीटर की हद मुकर्रर की गई थी उसका खात्मा, यानी कि हद रफ्तार आप 50 नहीं या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक के कानून के मुताबिक है उसके मुताबिक ही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहले आगे निकलने पर पाबंदी लगाई गई थी इस इशारे में, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे अब आगे आप निकल सकते हैं, ओवरटेकिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करते हुए। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 लाइंस हैं, एक लाइन में आप सीधे जा सकते हैं, दूसरी लाइन में आप सीधे भी जा सकते हैं और राइट टर्न भी ले सकते हैं। इनमें ऐसा चलिए जैसे हिदायत की गई है। ये इशारा जो है ये अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले डबल सड़क थी और उसके बाद एक ही सड़क है और उसके ऊपर 2 तरफा ट्रैफिक है। तो इस इशारे का मतलब ये है कि अब आप 2 तरफा ट्रैफिक में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए आप आगे ध्यान से चलें। ठीक है, इस इशारे का मतलब है कि आप सिर्फ दाएं मुड़ सकते हैं। दाएं तरफ एरो बना हुआ है तो सिर्फ दाएं मुड़ सकते हैं, बाएं तरफ एरो बना हुआ है तो सिर्फ बाएं मुड़ सकते हैं, सामने की तरफ एरो बना हुआ है, तीर बना हुआ है तो सिर्फ सामने जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एरो जो है, तीर है, उसको दाएं तरफ मोड़ा गया है तो सिर्फ आप दाएं मुड़ सकते हैं। इसमें आप सीधे भी जा सकते हैं और दाएं भी मुड़ सकते हैं। इस तीर में जो कि बाएं तरफ मुड़ा हुआ है सिर्फ बाएं मुड़ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये इशारा देखें, इसमें जो तीर है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, दाईं तरफ। तो इसमें ये लाजमी हुक्म दिया जा रहा है कि आप दाईं तरफ रहें, अपनी गाड़ी को दाईं तरफ रखें। इसमें आप सामने भी जा सकते हैं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। और इसमें फिर आपको कहा गया है कि आप अगर इस इशारे को देखें तो अपनी गाड़ी को बाएं तरफ रखें। अब ये देखें, ये इशारे, इसका मतलब है कि बाएं मुड़ सकते हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ बाएं मुड़ सकते हैं। ये इशारा और ये इशारा तकरीबन अगर आप कहें तो एक जैसे ही है, लेकिन ये इशारा कि आप गाड़ी ड्राइव करते हुए बाएं तरफ रहेंगे। ठीक है, ये आगे अगर आप देखें तो ट्रैफिक का चक्कर है और यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे डबल सड़क शुरू हो रही है। डबल सड़क के ऊपर ट्रैफिक जो होगी वो 1 वे होगी, लेफ़्ट साइड वाली गाड़ियाँ आगे जाएंगी और दूसरी साइड पे गाड़ियाँ वापस आएंगी। तो आगे डबल सड़क है, ये डबल सड़क का इशारा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी और अब बात करते हैं एहतियाती इशारों के। एहतियाती इशारे जैसे आपको पहले बताया था त्रिकोण शक्ल के होते हैं और ये मुतवक्किल सूरत-ए-हाल की निशानदही करते हैं ताकि ड्राइवर मुहतात हो जाए। ये भी बड़े अहम इशारे होते हैं जी। जैसे आप ड्राइविंग करते जा रहे हैं और सामने ये त्रिकोण की शक्ल में बायां मोड़ का इशारा है, तो इसका मतलब है कि आगे सड़क बाएँ मुड़ेगी, तो ये बायां मोड़ का इशारा है। ये दायां मोड़ का इशारा है। इसमें अगर देखें तो दोहरा दायां मोड़ बना हुआ है लेकिन दाईं तरफ, तो इसको कहेंगे दोहरा मोड़ दाईं तरफ, और ये दोहरा मोड़ बाईं तरफ का इशारा है। ख़तरनाक उतराई का इशारा है। ये इशारा अक्सर दोस्तों को, नए ड्राइवर्स को, नए सीखने वालों को कंफ्यूज करता है, तो इसके ऊपर मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने ये याद रख ली तो आप इसमें कभी गलती नहीं खाएंगे।
तो इसका आपने हमेशा यही तसव्वुर करना है कि गाड़ी जो है वो बाएं से दाएं तरफ चलती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो अगर हम देखें इस इशारे में, त्रिकोणीय इशारे में, कि गाड़ी बाएं से आ रही है, तो आप देखें तो ये गाड़ी नीचे आ रही है। अक्सर जो कन्फ्यूजन वाली बात होती है वो ये होती है कि गाड़ी की शेप का नहीं पता चल रहा था कि ये गाड़ी इधर जा रही है या इधर जा रही है। तो आपने ये तसव्वुर करना है कि गाड़ी बाएं से आ रही है, तो ये खतरनाक उतराई है। यहाँ पे आप देखें तो फिर हम यही तसव्वुर करेंगे कि गाड़ी बाईं तरफ से आ रही है और दाईं तरफ जाएगी, तो ये आगे चढ़ाई है, तो इसका मुंह इस तरफ है, तो ये खतरनाक चढ़ाई है। इस इशारे को देखें तो ये इशारा बताता है कि आगे सड़क तंग है। सड़क जैसे देखें आप तंग हो रही है, तो एहतियात करें। ये ट्रैफिक के चक्कर का इशारा है। ये बच्चे बने हुए हैं, तो बच्चों के सड़क पार करने की जगह है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो ऐसे नाहमवार से उभार बने हुए हैं, तो ये नाहमवार सड़क का इशारा है। ये गड़ा बना हुआ है, तो गड़े का इशारा है। ये एक हम बना हुआ है, तो ये रफ्तार कम करने का हम। अब ये कंफ्यूजिंग इशारे थोड़े से, ये नाहमवार सड़क है और ये रफ्तार कम करने का है। इसको आप ज़रा अच्छी तरह देख लीजिएगा। यहाँ पे गाड़ी फिसलती हुई शो की गई है, तो ये फिसलने वाली सड़क है। यहाँ पे यू टर्न बनाया गया है, तो यहाँ पे वापस मुड़ सकते हैं। यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, तो ये गिरते हुए पत्थर हैं, इसलिए होशियार रहें। ये एक शख्स पैदल चल रहा है, तो ये पैदल सड़क पार करने की जगह है। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइकिल सवार का रास्ता दिखाया गया है। ये गाय या भैंस बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि मवेशी या दूसरे जानवरों की सड़क पार करने की जगह है। ये त्रिकोणीय शक्ल उल्टी अगर आप देखें वाइट कलर में, तो ये रास्ता देने का इशारा है। ठीक है, यहाँ पे कोई शख्स काम करने का इशारा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि सड़क के ऊपर मरम्मत का काम जारी है, इसलिए एहतियात करें। ये इशारा जो है ये बत्ती वाले इशारे, मतलब अगले चौक में बत्ती वाले इशारे आने वाले हैं। ठीक है, ये हवाई अड्डे का साइन है। और ये अगर आप देखें तो बड़ी सड़क सामने जा रही है और छोटी सड़क उसको क्रॉस करती है, ये इसका इशारा है। आगे दो तरफा ट्रैफिक है, ये दो तरफा ट्रैफिक का साइन है जी। एक एरो आगे जा रहा है और एक वापस आ रहा है। इसका मतलब है कि आगे सिंगल रोड है, लेकिन उसके ऊपर दो तरफा ट्रैफिक चलेगी। ये खतरे का निशान है और इसका मतलब है कि आगे कुछ और खतरात, दीगर खतरात हो सकते हैं। ये क्रॉस का निशान है, एक चौक है जिसमें ऐसे दो रोड्स आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो ऐसे चौक के ऊपर जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, तो इसमें हमेशा हक जो होता है वो दाईं तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, तो जो दाईं साइड से गाड़ी आ रही है उसको अपने पहले गुजरने देना है। तो ऐसी चौराहों पे रास्ते का हक उन गाड़ियों का है जो दाएं से आए। बेशक आप इधर से आ रहे हैं, तो इधर से जो दाएं से आ रही है उसका पहले हक होगा। ठीक है, और इसी तरह ये एक सैराहा है, यानी कि यहाँ से तीन रास्ते आपस में निकल रहे हैं और मिल रहे हैं, तो इसमें भी दाएं तरफ से जो गाड़ी आएगी उसका पहला हक होगा। इस इशारे में अगर आप देखें तो एक बड़ी सड़क है और बड़ी सड़क से एक छोटी सड़क बाएं तरफ को निकल रही है, तो ये इशारा है बाएं सीमा से छोटी सड़क निकलती है। इसी तरह ये सेम एक बड़ी सड़क है और दाएं सीमा छोटी सड़क निकलती है। इस तरह ये एक बड़ी सड़क है और पहले दाएं और फिर बाएं सड़क निकलती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बड़ी सड़क है और उसमें पहले बाएं और फिर दाएं छोटी सड़कें निकलती हैं। ये अगर आप देखें तो ये छोटी सड़क दाएं साइड से आके मिल रही है। ठीक है, तो ये इसका इशारा है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो बाएं साइड से छोटी सड़क आके बड़ी सड़क में मिल रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो छोटी सड़क दाएं जानब निकल रही है, छोटी सड़क बाएं जानब निकल रही है। ये तस्वीर अगर आप देखें तो इसमें जनाब छोटी सड़क जो है उसके सामने बड़ी सड़क है। ठीक है, ये तंग पुल का इशारा है। ये बगैर फाटक के रेलवे लाइन है, यानी आपको इंजन धुआं देता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे जो रोड के ऊपर फाटक है, जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर फाटक नहीं है। और अगर फाटक बना हुआ है तो इस तरह का इशारा होगा कि आगे रेलवे फाटक आ रहा है। ये त्रिकोण शक्ल है सीधी और रेड है इसका कलर, तो इसका मतलब ये है कि आगे ख़तरा है। अब बात करते हैं मालूमाती इशारों की। मालूमाती इशारे नीले, सब्ज़ या स्याह रंग के होते हैं
और ये मालूमात फ़राहम करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पी और एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि पार्किंग की जगह इस तरफ है। चम्मच बने हुए हैं तो खाने की जगह आगे है। पंप का निशान बना हुआ है तो पेट्रोल पंप आगे है। ये देखें जी, यहाँ पे एक बेड है और चांद का निशान है, तो ये हस्पताल का निशान होता है, तो आगे हस्पताल है। ये एक मरम्मत करने वाला औजार का निशान है, तो इसको हम गाड़ी मरम्मत करने वाली जगह का इशारा कहते हैं। टेलीफोन बना हुआ है तो आगे टेलीफोन बूथ है। सीधा एरो चकोर शक्ल में यकतरफा सड़क की निशानदेही करता है, ठीक है, यानी कि आगे यकतरफा सड़क है। और ये अगर देखें तो वाइट कलर की एक रोड बनी हुई है और उसके आगे रेड कलर का निशान है, तो आगे सड़क बंद है। बस का निशान बना हुआ है तो आगे बस स्टॉप है। ये निशान देखें तो बाएं वाली सड़क बंद है, सामने जा सकते हैं। और इसको अगर आप देखें तो ये एरो राइट साइड में बना हुआ है, लेकिन ये गोल दायरे में नहीं है, ये चकोर शक्ल में है। और ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आगे यकतरफा सड़क है। ये सिमत की निशानदेही है कि आगे जगह है, लाहौर है या जो भी शहर है, जो भी लिखा होगा उसकी सिमत इस तरफ है और इतने किलोमीटर के फासले पर है। ये ट्रैफिक लाइन सिस्टम है जी, यहाँ पे 3 लाइनें बनी हुई हैं। दरमियान वाली लाइन में सिर्फ सीधा जाएंगे, इस लाइन में बाएं भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, इस लाइन में सीधा भी जा सकते हैं और दाएं भी मुड़ सकते हैं। ये इशारा जो है गोल दायरे में, आपने पहले भी इस तरह का इशारा देखा था लाजमी इशारों में, वहाँ पे ये इसके रंग जो थे वो नीले नहीं थे, तो उसका मतलब ये था कि आगे रास्ता बंद है, सड़क बंद है। लेकिन यहाँ पे चूँकि इसमें नीली निशान बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कोई रुकावट नहीं है, रास्ता साफ़ है। ये इशारा आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं जी, ये येलो कलर का इशारा है तो इसलिए रुक जाएं और रास्ता हो जाएं। रेड कलर है तो सिर्फ आप रुक सकते हैं या राइट साइड पे आप मुड़ सकते हैं, सिर्फ दाएं मुड़ सकते हैं और रुकेंगे। रेड कलर का इशारा है तो सिर्फ रुकेंगे। रेड कलर का इशारा है, येलो है, ग्रीन कलर का इशारा है तो सब्ज़ रोशनी के आने का इंतज़ार करेंगे। सब्ज़ इशारा ऑन है तो आगे जा सकते हैं। ये बक्स जंक्शन है और इसमें उस वक्त तक आप दाखिल नहीं होंगे जब तक आप यकीन ना कर लें कि यहाँ ट्रैफिक के लिए कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। ये इशारा इसलिए है। ये इशारा है जनाब, यहाँ पे आप देखें तो लाइन लगी हुई है, तो इस चौराहे में दाखिल होने से कबल वक्फा करना ज़रूरी है। ये भी एक चौक है और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक वाइट कलर की लाइन लगी हुई है, तो इन लाइनों से रुके बगैर गुजरना ममनू है। ये एक चौक है और इसमें अगर आप देखें तो दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को आपने पहले रास्ता देना है, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस हैं, तो जो दाएं तरफ से ट्रैफिक आ रही होगी अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो उनको पहले आपने रास्ता देना है, ठीक है। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान है, यहाँ पे पैदल चलने वालों को पहले रास्ता देंगे। ये अगर आप देखें जनाब तो ये दरमियानी एक मुसलसल लाइन है। जब मुसलसल लाइन होगी तो ये गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये ओवरटेक नहीं कर सकती हैं। अगर मुसलसल लाइन के इस साइड पे, आपके वाली साइड पे डॉटेड लाइन हो तो इसका मतलब ये है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो फिर आप आगे जा सकते हैं। और अगर आप वाली साइड पे मुसलसल लाइन है और डॉटेड लाइन दूसरी साइड पे है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये ट्रैफिक लाइन सिस्टम है। यहाँ पे एरोज जो हैं वो रास्ते को कंट्रोल करने के लिए निशानात लगाए हुए हैं, तीर। इनमें आपने ऐसे ही चलना है। अगर आपने सीधे जाना है तो आप सेंटर वाली लाइन में रहेंगे, अगर आपने राइट मुड़ना है तो आप दाएं वाली लाइन में जाएंगे, अगर आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो आप लेफ़्ट वाली लाइन में रहेंगे और इन तीर के निशानात को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुसलसल पीली लाइन है, तो ये सड़क के किनारे हैं, किनारे के लाइन शो कर रहे हैं। और यहाँ पे डबल पीली लाइन है तो इस सड़क पर रुकना मना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की लाइंस लगी हुई हैं, इसका मतलब है कि आगे रास्ता बंद है। यहाँ पे एरो की शक्ल में येलो कलर की लाइन है, तो इसका मतलब है कि आगे खतरनाक मोड़ है, एहतियात करें।
ये मोटरवे का आगाज़ का निशान है। अगर इसके ऊपर क्रॉस होता तो मोटरवे के इख्तिताम का निशान होना था। ये मकामात की पेशगी इशारे हैं। लाहौर इस तरफ है, कसूर इस तरफ है। ये शहर का नाम लिखा हुआ है और आगे ऊपर इसके रेड लाइन है, तो ये शहर के इख्तिताम को शो कर रहा है। और इसी तरह ये इशारा जो है बता रहा है कि रायवंड इस साइड पे है और M2 भी है आगे। ये इशारा बता रहा है कि लाहौर आगे है, वागा आगे है, कसूर आगे है और मोटरवे जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, ये जनाब आपने देखे मालूमाती इशारे। तो ये कुछ सिंबल्स भी हैं, अगर आप देखें तो ये पुलिस के इशारे हैं और इसमें ट्रैफिक वार्डन्स कुछ इशारे दे रहे हैं। तो अगर ट्रैफिक वार्डन आपकी तरफ बैक करके खड़ा होगा और उसने अपना हाथ बायां फैलाया हुआ है तो इसका मतलब है पीछे आने वाली ट्रैफिक रुक जाए। इस अगर तस्वीर को देखें तो सामने हाथ बिल्कुल किया हुआ है और पीछे वाली ट्रैफिक भी रुकी हुई है बाएं हाथ से। तो सामने और पीछे दोनों तरफ की ट्रैफिक रुकेगी और सिर्फ अगर सामने वाला हाथ है तो सिर्फ सामने वाली ट्रैफिक रुकेगी। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो पीछे से आती हुई और मुड़ने का इशारा देती हुई ट्रैफिक के लिए रुकने का इशारा है। सामने से आती हुई और मुड़ने का इशारा देती हुई ट्रैफिक के लिए रुकने का इशारा है। एक तरफ से आती हुई और मुड़ने का इशारा देती हुई ट्रैफिक के लिए रुकने का इशारा है। जी, उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।